One of my school friend is getting married and I'm really sad to see that क्योंकि ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं, ये मैक्सिमम इंडियन लड़कियों के साथ होता है and in the end they end up with the frustrating life. Yes, I'm talking about arranged marriages. आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि arranged marriages इंडियन गर्ल्स के लिए इस जमाने में कितने डेंजरस है. You might be saying that 19 साल का लड़का इसको क्या पता होगा इतना कुछ. But I promise you that वीडियो के एंड आते आते your beliefs on arranged marriages will change forever. तो स्टार्ट करते हैं एक कहानी से, मेरी फ्रेंड की कहानी. लेट्स नेम हर सानिया. उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसको सिर्फ ट्रॉमा ही दिया है. ज्यादातर उसको प्यार नहीं मिलता था और उसके छोटी बहन को ज्यादातर प्यार देते थे, लेकिन वो सिंस बड़ी थी तो उसको ज्यादा प्यार नहीं मिलता था. और उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसको हर चीज पे मजबूर करके रखा है कि कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करना, फीमेल फ्रेंड्स भी ज्यादा ना हो, ज्यादा घुल मिलना भी नहीं किसी के साथ, ज्यादा घूमना भी नहीं, घर से बाहर नहीं निकलने देते. पूरा अपने 20 इयर्स ऑफ लाइफ उसने घर पे बिताई है. जस्ट वो स्कूल पे जाती थी, आती थी, और वो भी रेयरली स्कूल पे बात करती थी लड़कों के साथ. एंड यू नो व्हाट इट डिड टू हर. उसके पेरेंट्स उसको लड़कों के साथ बात करने नहीं देते थे, इसलिए वो हमेशा शी हैड ए प्रॉब्लम विद हरसेल्फ दैट शी यूज्ड टू लुक एट बॉयज, बिकॉज उसके लिए एक मिस्ट्री था कि लड़कों से बात करना एक्चुअली में क्या होता है, लड़के होते क्या है. दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा शी वाज गोइंग थ्रू, बट शी नेवर न्यू दैट इट वाज ट्रॉमा. इन चीजों को अभी के लिए याद रखना, थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों बताया. अब जब वो बड़ी होती गई, उसको मेल एक्सपोजर तो नहीं मिला, उसको ज्यादा लोगों के साथ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला, सिर्फ घर पे रही और बस मम्मी की बातें सुनी, कुछ खाना बनाना सीखा और कुछ नहीं सीखा. लिटरली पूरी लाइफ मम्मी के साथ रही और घर पे रह के लोगों के साथ ज्यादा मिला नहीं, और पूरी 20 इयर्स ऑफ लाइफ घर पे रही. स्कूल थी, कॉलेज थी और खत्म. और उस टाइम पे भी घर पे रह के ज्यादातर पढ़ाई होती थी. सो नाउ इट्स टाइम फॉर हर मैरिज. और इसी टाइम पे भी उसके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे कि वो किससे शादी करें. एंड यू नो व्हाई? बिकॉज हर पेरेंट्स फाउंड ए रिच फैमिली. यस, दैट थिंक दैट उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो दूसरों के लाइफ की भी प्रॉब्लम है. उनको ये बिल्कुल नहीं पता. जैसे कि अगर तुम्हारे लाइफ में मनी प्रॉब्लम है तो तुम्हें लगेगा कि मनी प्रॉब्लम ही तुम्हारा सब कुछ है. तुम्हारा ये प्रॉब्लम अगर फिक्स हो जाए देन यू विल बी फ्री. तुम्हारे लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. बट दे डोंट एक्चुअली नो दैट रिच पीपल डोंट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. दे हैव रिलेशनशिप इश्यूज, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एक मीडियोकर, गरीब, अमीर, हर किसी के साथ होता है. यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. बट बिफोर दैट लेट्स कंटिन्यू हर स्टोरी. तो सानिया की शादी अब होने वाली. दो नाउ शी कांट डिसाइड. उसके पास वो पावर ही नहीं है कि अपने मम्मी पापा को बोले कि पापा मुझे इससे शादी नहीं करनी, मैं इस आदमी को नहीं जानता. शी कांट डू दैट बिकॉज उसको हमेशा बचपन से दबाया ही गया कि यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ. वो खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई कि पापा ये मुझे पसंद नहीं है, ये चीजें मुझे पसंद है. शी कुडंट इवन टेल इट टू हर फादर एंड मदर. उसने अपने सारे फीलिंग्स को हमेशा दबा के रखा है. इवन हर यंगर सिस्टर यूज्ड टू कंट्रोल हर. दैट अमाउंट ऑफ वीक शी इज बाय हर पेरेंट्स. सो नाउ आई हैव ए प्रेडिक्शन फॉर देम. शादी के बाद Exactly after 1 or 2 years, उसकी जो ट्रॉमा थी, when she and her husband will become comfortable, उस टाइम पे उन दोनों के सारे असली रंग निकल के आए. उसका रंग क्या होगा? So after 1-2 years, उसके अंदर का ट्रॉमा निकल के आएगा. जिस पॉइंट पे उसका पति अगर उसको ज्यादा प्यार दे रहा है तो उसके लिए वो चीजें अनफेमिलियर होगी. She will become uncomfortable. She will get negative emotions, जो उसके लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ेगी क्योंकि उसको ये प्यार कभी मिला ही नहीं है. That is called attachment style. उसके बारे में तुम जब जान जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा चीज है. वो तुम्हारे फ्यूचर के सारे रिलेशनशिप्स को डिसाइड करता है. योर एवरी सिंगल रिलेशनशिप इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर पेरेंट्स रिलेशनशिप. अगर तुम्हारे पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक थे तो तुम भी नार्सिसिस्टिक लोगों से ही अट्रैक्ट होगे. सो द सेम थिंग अप्लाइज हियर. उसको ये चीज अनफेमिलियर लगेगा और उसके अंदर से नेगेटिव इमोशंस आएंगे जो उनके दोनों के लाइफ पे इफेक्ट डालने वाला है. अब देयर इज समथिंग एज ह्यूमन नेचर, जिसमें अगर अपने घर पे कोई चीज नहीं मिला तो तुम उस चीज को बाहर ढूंढोगे. अगर तुम्हें घर पे प्यार नहीं मिल रहा तो तुम बाहर प्यार ढूंढोगे. इन केस ऑफ मनी, इमोशन, एनीथिंग. तुम्हें अगर घर पे नहीं मिल रहा तो तुम बाहर ढूंढोगे. सेम चीज अगर उसको अपने पति से वो चीजें नहीं मिला जो वो चाहती है, देन शी विल सर्च इट इन अदर पीपल. दैट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस दैट शी विल चीट. एंड अनदर थिंग, उसको लाइफ में कभी भी मोबाइल यूज करने का ज्यादा मौका नहीं मिला. दैट मींस शी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर, बट नाउ शी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू यूज फोन्स. और तुम्हें अच्छे से पता है कि वेस्टर्न कल्चर अब पूरे दुनिया में, इंडिया में अब पुराने जमाने नहीं रहे. लॉयल्टी वगैरह बहुत रेयर होते हैं. वेस्टर्न कल्चर तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा. यू नो ए सिंपल थिंग, जब भी किसी बच्चे को किसी भी चीज में ऑप्शन दिया जाता है कि बुरे या फिर अच्छी चीज में, उसको ज्यादा बुरा चीज ही अट्रैक्ट करता है क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है. और बुरे चीज ज्यादातर एक्साइटिंग ही होते हैं. तो उसको जब ये सब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब वो नेगेटिव चीज में ही जाएगी. दैट इज वेस्टर्न कल्चर, जिसमें नेगेटिव चीज ही सिखाई जाती है. एंड अनदर थिंग, शी इज ऑलरेडी मैरिंग ए अननोन पर्सन. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. You are marrying something that is unknown to you. You are going to live your life with someone very much unknown, जिसके अंदर कुछ भी बुरा हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है, तुम्हें पता ही नहीं है. अगर मैं तुम्हारे सामने कोई दवाई ला के दूं और ये बोलूं कि ये तुम्हारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा, सारी बीमारी चली जाएगी तुम्हारे बॉडी से, तुम ट्रस्ट नहीं करने वाले क्योंकि तुम्हें लगेगा कि
ये बंदा मुझे जहर भी दे सकता है, देन हाउ कैन यू लिटरली एक्सेप्ट ए अरेंज मैरिज लाइक दैट जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे पेरेंट्स ने चूज किया। तुम्हारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो बंदा क्या है, उन्होंने बस पैसों से प्यार किया है, उन्होंने बस उसी चीज को एक्सेप्ट किया है जो उसके पास है। इट माइट बी आइदर मनी और प्रॉपर्टी, एनीथिंग। उन्होंने उस चीज पे ट्रस्ट लगाया है, इंसान पे नहीं। उन्होंने ये गारंटी नहीं दिया कि ये इंसान अच्छा है कि नहीं, उन्होंने ये गारंटी दिया कि उसका घर अच्छा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो मंथली तुम्हें सिक्योर रखेगा, वो तुम्हें खिला पाएगा। ये नहीं कि वो तुम्हें जिंदा रख पाएगा, वो तुम्हें खुश रख पाएगा, ये उन्होंने गारंटी नहीं दिया कभी भी। और वो लड़की भी कभी पूछ नहीं पाई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसको अनएक्सप्रेसिव रखा, उसको उसके इमोशंस को हमेशा दबा के रखा। और ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा। एंड यू नो व्हाट, अब अगर उसके लाइफ में डिवोर्स भी होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली होने ही वाला है, एंड आई बेट दिस इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि सानिया को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला कि उस बंदे को जानो कि वो बंदा क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसने अपने लाइफ में कोई धक्का ही नहीं खाया। शी नेवर हैड सो मच बिग ट्रस्ट इश्यूज विद पीपल, शी नेवर हैड दैट क्या मुझे पहले उस बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं, उसके अंदर ये सेकंड थॉट आया ही नहीं। उसके पेरेंट्स ने बोला ये कर मतलब कर। शी वाज सो मच बाउंड। नाउ सिंस शी डजंट नो द पर्सन, he might destroy her life. Now I could not save her, it is impossible for me. So now I want to ask every Indian girls, क्या तुम सच में जो कुछ भी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो? Many of you don't, क्योंकि तुम अपने करियर भी पेरेंट्स और सोसाइटी के हिसाब से चूज करते हो कि डॉक्टर इंजीनियर बनने से बहुत इज्जत मिलती है, और वो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे दिमाग में फीड किया जाता है कि यही करो तो ही इज्जत मिलेगा वरना नहीं। और उसी चक्कर में तुम लोग यही करते रहते हो, और बाद में जब नहीं मिलता तो सुसाइड वगैरह आता है। एंड यू सैक्रिफाइस योर एवरीथिंग व्हिच यू लव टू डू, एंड इट्स योर लाइफ। तुम्हें ये एक ही मौका मिला है, एक ही लाइफ है जहां पर तुम अपनी लाइफ को फुल्ली जी सकते हो, जिसमें तुम्हें अपने डिसीजंस पे मजे लेना है, अपने डिसीजंस के हिसाब से काम करना है, जहां पर अगर गलती भी तुम्हारी हो तो तुम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना है, नॉट योर एनी काइंड ऑफ पेरेंट्स और फकिंग एनीवन। आज अगर मेरी फ्रेंड का डिवोर्स भी होता है, so who will be responsible for that? She or her parents, both of them I would say। वो इसलिए क्योंकि उसने खुद के अंदर उतना करेज नहीं ला पाई, वो उतना सेल्फ अवेयर नहीं थी, बट she could do that। अगर वो खुद से अपने अंदर उतना ऑनेस्ट होती तो वो कर पाती। लेट मी से यू वन थिंग, अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, आई एम सेइंग इट फॉर गर्ल्स, तो तुम्हें बहुत ही करेजियस होना पड़ेगा। यू हैव टू बी करेजियस इन द सेंस, तुम्हें अपने सोसाइटी और पेरेंट्स के रूल्स के अगेंस्ट जाना ही होगा, जहां पर जो तुम्हें करने का मन है, बट विद सेल्फ अवेयरनेस। बट वो करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा पावर, जो इस एज में तो किसी के पास नहीं होगा। सो हियर यू नीड टू यूज मैनिपुलेशन बहुत लोग बोलते हैं कि ये बुरी चीज है, बट ये बुरा नहीं है। इफ यू आर यूजिंग मैनिपुलेशन फॉर योर गुड विदाउट अफेक्टिंग समवन एल्स लाइफ, देन इट्स गुड, उसमें कोई बुराई नहीं, यू कैन डू दैट। सो माय फ्रेंड कुड हैव यूज्ड मैनिपुलेशन, लेकिन उसको ये सब सीखने का मौका ही नहीं मिला। आई फील सॉरी फॉर हर, बट आई एम नॉट सेइंग दैट अरेंज मैरिज इज बैड। बहुत से सक्सेसफुल अरेंज मैरिज रहे, बट इट्स रियली टफ इन दिस जनरेशन स्पेशली, क्योंकि इस जनरेशन में ज्यादातर लोग बुरे ही होते हैं। एवरीवन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन और द अदर, दैट इज व्हाई मेनी पीपल हैव रिलेशनशिप इश्यूज, इसीलिए बहुत लोग धोखे भी खाते हैं। सो इट्स बेटर टू हैव लव मैरिज, जहां पर तुम अपनी मर्जी से एटलीस्ट रहोगे, और वहां पर अगर तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया, सो एटलीस्ट यू विल ब्लेम योरसेल्फ फॉर दैट, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट योर पेरेंट्स, जहां पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। उस ब्लेम से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, बट हियर यू कैन चेंज योरसेल्फ, यू कैन फिक्स योरसेल्फ, you can make better yourself. My friend never got the opportunity to see her husband's personality, character, what his values are, वो क्या चीजें करना पसंद करता है, क्या उन दोनों में similarities है या फिर नहीं, क्या वो लोग long term काम कर पाएंगे कि नहीं। She never got the opportunity to know that, बस अपने पेरेंट्स की बात सुनती गई, and now she is going to destroy her life. So in conclusion, I want to say that if you want to live your life with your choices, you need to be courageous. You need to face the society and your parents. मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने पेरेंट्स को लात मारो जाके, नहीं, अपने पेरेंट्स का साथ कभी मत छोड़ना, बट आई एम सेइंग दैट पेरेंट्स को समझाने की कोई जरूरत नहीं, बट यू बिकम सो मच सेल्फ सफिशिएंट दैट यू डू थिंग्स बाय योर ओन। बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट गर्ल्स कांट हैव दैट करेज, बहुत ही रेयर होता है। और अगर तुम्हारा पेरेंटिंग टॉक्सिक रहा तो ये और ज्यादा टफ होता है, बट इफ यू रियली वांट टू, देन यू विल फेस इट। यू शुड नॉट लिसन टू पेरेंट्स। वो जमाना गया जहां पर पेरेंट्स की बातें अच्छी होती थी। नाउ एवरीथिंग इज चेंज्ड। यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ इफ you listen to your parents, especially while choosing a life partner. So next time, choose your life partner wisely, be self-aware, read the book Law of Human Nature, understand how people's psychology works, और मेरे कुछ वीडियोस भी देख लेना जहाँ पर से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा फेक लोगों को कैसे डिटेक्ट करना है, ताकि तुम लोगों को पहचान सको। उसके बाद you will be finally able to get the right person, and I promise you, तुम्हें अपना सही बंदा जरूर मिलेगा if you just keep working on it and keep putting efforts, वरना नहीं मिलेगा। If you give up, you will not get it. It will take time, but still you will get it one day. Have faith in yourself. मेरे एक दोस्त ने तो अपनी लाइफ खराब कर दी। नाउ आई डोंट वांट यू टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ, सो टेक द करेज एंड गो फॉर इट। बाय।